एवरीवन। तो जेएसएससी सीजीएल पेपर 2 में इंग्लिश पेपर है अगर आपका, और आपका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा खास नहीं रहा था अगर पिछला वाला सीजीएल के पेपर में, या फिर अभी इन जनरल आपको फीलिंग आ रहा है कि आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा मीडियोकर टाइप का रह गया है, 60-70 क्वेश्चन ही आप किसी तरह से सही कर पाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम आपको तरीका बताएंगे कि कम समय में जो अभी बचा हुआ है, अभी से लेके एग्जाम तक का जो समय आने वाला है, उसमें आप क्या क्या चीज़ कर सकते हैं जिससे आपका जो परफॉर्मेंस है वो बूस्ट होगा और आपका मार्क्स जो है वो एक ठीक ठाक रिस्पेक्टेबल लेवल तक आपका पहुंच जाएगा। तो पेपर 2 में अगर आपका इंग्लिश है तो वीडियो आपको एंड तक देखना चाहिए। वीडियो में बहुत सारा यूजफुल जानकारी आपको मिलेगा, और यूजफुल जानकारी में एक ये भी चीज़ है कि पेपर 2 इंग्लिश का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है हम लोग के एग्जाम क्लस्टर ऐप में। टोटल 8 टेस्ट है। ध्यान रखिएगा इसमें सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि थोड़ा सा टाइम का कमी था, उसकी वजह से सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही अच्छा है। पहला टेस्ट इसका फ्री है। फ्री टेस्ट हम रिकमेंड करेंगे सब लोगों को जरूर देना चाहिए। अगर आप परचेज नहीं भी करना चाहते हैं फिर भी क्वेश्चंस का क्वालिटी इतना अच्छा है, इतने अच्छे पैटर्न में पेपर हम बनाए हैं, सेट किए हैं कि आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो अगर आप नहीं भी परचेज करना चाहते, एग्जाम क्लस्टर ऐप में जाइए, पहला टेस्ट जरूर दे करके अपना एक रिलेटिव जो है रैंक देख लीजिए कि बाकी लोग किस पोजीशन पे है और आप किस पोजीशन पे रह रहे हैं। ठीक है, बहुत रिलेवेंट सवाल हम इसमें डालें, एग्जाम ओरिएंटेड है, एरर वगैरह मिनिमम है। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि कोई भी एरर मिलेगा ही नहीं, लेकिन बहुत अच्छा एक्यूरेसी के साथ हम सवाल को लगाए हैं इसके अंदर। ठीक है, और सारा रिलेवेंट सवाल है। 129 यहाँ पे प्राइस दिखा रहा है, ये पे करने का जरूरत नहीं। कूपन कोड ऑफिसर लगाइएगा OFFICER, तो इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग इंग्लिश का। इंग्लिश का देखिए कंपोनेंट्स है लगभग ये वाला। ठीक है, लिटरेचर है, ग्रामर है, वोकैबुलरी है, हिस्ट्री है और फोनेटिक्स है। इसमें एक चीज आपको और याद रखना है कि इसमें एक आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का भी कुछ सवाल आता है, जैसे इसमें PQRS वाला क्वेश्चन आएगा, जंबल्ड सेंटेंस वाला, और आपका पैसेज वाला भी होता है। बट हम मान के चलते हैं कि उतना आपका कवर हो ही जाएगा, उसके लिए आपको कोई अलग से स्ट्रैटेजी जानने का जरूरत नहीं है। मेरा एक बेसिक असम्पशन क्या है ना कि इस सारे सेक्शन में 1, 2 या 3 सेक्शन ही ऐसा होगा जो अभी आपका वीक चल रहा होगा, क्योंकि आप लोग एक राउंड तैयारी कर चुके हैं। तो हम जानते हैं, हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि इसमें से ऐसा नहीं होगा कि सारा का सारा सेक्शन आपका बहुत गुड़ गोबर है। हाँ, थोड़ा बहुत अप डाउन सब में होगा, लेकिन कोई सेक्शन होगा जिसमें बहुत ज्यादातर लोगों को हिस्ट्री और फोनेटिक्स में बहुत समस्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए भी हम आपको उपाय बताएंगे, इसलिए हम सेक्शन वाइज बात करेंगे बहुत डिटेल में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर सेक्शन में उतना डिटेल काम करने का आपको समय है। जिसमें आपको बहुत प्रॉब्लम रह रहा है, जिसमें आपका नंबर बहुत घटिया जा रहा है, उसके लिए हम आपको तरीका बताते जाते हैं। तो सबसे पहले लिटरेचर में यदि आपका समस्या है या आप ठीक लेवल का नंबर नहीं उठा पा रहे हैं अपने टेस्ट में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो लिटरेचर में क्या करेंगे, सबसे पहले मेक श्योर करना है कोई भी चैप्टर आपका छूटा हुआ नहीं है। बेसिक तैयारी आपका है, हर चैप्टर के बारे में आपको बेसिक जानकारी पता है। इसमें सबसे प्रॉब्लमेटिक आपका नोवेल वाला ही सेक्शन हो रहा है, क्योंकि नोवेल बहुत बड़ा है। ठीक है, और सारा नोवेल पढ़ पाना और पढ़ के एक एक पॉइंट उसमें से याद रख पाना थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल टाइप का बात हो जाता है, क्योंकि दूसरा सेक्शन भी आपको करना है। ठीक है, तो पहले तो आप किसी एक सोर्स से, ज्यादातर लोगों के पास वही हरा वाला किताब होगा, फालतू सा किताब, ठीक है, हम समझ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास वो होगा। अगर नहीं है तो किसी ना किसी यूट्यूब के टीचर से या कोई पेड कोर्स से आप एक बार कंप्लीट कीजिए सारे चैप्टर्स को। अगर आपका कोई भी चैप्टर अभी तक छूटा हुआ है, चाहे वो नोवेल हो, ऐसे हो, कुछ भी हो, उसको कंप्लीट एक बार जरूर कर लीजिए और उसका एक बेसिक नोट्स तैयार रखिए अपने पास। बेसिक शॉर्ट नोट्स आपके पास होना चाहिए। चाहे आपको हरा वाला बुक्स को आप अपना नोट्स में गिनते हैं तो उसी को गिनिए, लेकिन कैसे भी करके आपके पास शॉर्ट नोट्स और बेसिक आप पढ़ लीजिए। अगर ये काम आपका कंप्लीट हो जाए, उसके बाद यूट्यूब में जाइए और सेम चैप्टर, मान लीजिए ओल्ड मैन एंड द सी है, ठीक है, आप एक बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपसे सवाल वगैरह नहीं बन रहा, प्रीवियस ईयर नहीं बन रहा, क्योंकि वो तो नोवेल है ना, नोवेल के अंदर से बहुत सारा उल्टा पुल्टा बात भी पूछ सकता है, जो हो सकता है आप जिस सोर्स से किए हो वहां नहीं मिलेगा। तो आप क्या करें, अलग अलग सोर्स से सेम चैप्टर को पढ़ना शुरू कीजिए। जैसे मान लीजिए आपका नोवेल पढ़ा हुआ हो चुका है, सारा नोवेल आप पढ़ चुके हैं, आप कभी खाने के लिए बैठे हैं, आप एक बात बताइए, आप सब लोग से सवाल पूछेंगे कि गोकुलधाम सोसाइटी में कितना ऐसे फैमिलीज हैं जो चाइल्डलेस फैमिलीज हैं, यानी जिनका चिल्ड्रन नहीं है, इतने कैसे फैमिलीज हैं, तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा, अच्छा नहीं, तारक मेहता जी का भी नहीं है, ठीक है, वो लोग का नहीं है, अय्यर लोग का नहीं है। तो ऐसे आपके दिमाग में क्यों आ गया? क्योंकि आप जब भी खाना खाने बैठते हैं, आप लोग ज्यादातर लोग का आदत है तारक मेहता या इस तरह का कोई सीरियल देखते हैं आप लोग, तो सीरियल आप बार बार देखते हैं ना, तो कहानी के हिसाब से आपके दिमाग में बहुत सारा चीज सेट हो जाता है। तो आप जो कहानियां पढ़ रहे हैं, ये सारी भी आपके दिमाग में सीरियल के जैसा सेट रहना चाहिए कि कुछ भी सवाल पूछे, अगर आपको डायरेक्टली नहीं भी आता, फिर भी इनडायरेक्ट वे में आप समझ सकते हैं कि अच्छा कंट्री ऑफ द ब्लाइंड का बात हो रहा है, तो अच्छा ब्लाइंड लोग जो था थोड़ा सा
इग्नोरेंट टाइप का था, तो अगर ये सवाल पूछा जा रहा है तो साइंस के प्रति भी वो लोग इग्नोरेंस ही रखता होगा। इस टाइप का चीज अगर इनडायरेक्ट कुछ क्वेश्चन आ गया तो आप उसको रिलेट कर सकते हैं। मेरे बात को आप समझ रहे हैं। इसीलिए एक चैप्टर को मल्टीपल टीचर्स का यूट्यूब लेक्चर को आप सुनिए, सुनने का आदत डालिए कि जब भी फ्री टाइम में कहीं वॉक कर रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो आप अलग अलग यही जो लिटरेचर वाला चैप्टर है अलग अलग टीचर्स से देखते रहिए। ठीक है, यूट्यूब में जाएंगे आपको बहुत सारा टीचर्स मिल जाएगा अलग अलग। ठीक है, और थोड़ा सा अब आदत डालिए कि अब लंबा लंबा लेक्चर, जैसे घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा में कुछ लोग पढ़ाए होंगे तो वो लोग ज्यादा डेप्थ में गए होंगे, ज्यादा चीजों को कवर किए होंगे, तो उनको भी सुनिए। 1.5 गुना रफ्तार पे सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार नोट्स बनाए हुए नोट्स सामने रखिए और 1.5 गुना रफ्तार पे सुनिए, बहुत सारा आपको नया बात भी पता चलने लगेगा। तो लिटरेचर में ये काम आप कीजिएगा तो आपको ज्यादा डेप्थ में पता चलेगा। पूरा बुक पढ़ने का अभी टाइम नहीं है, खासकर नोवेल वगैरह में ये टाइम नहीं है। ठीक है, तो अलग अलग टीचर से मल्टीपल टाइम्स आपको पढ़ना है, जो भी प्रॉब्लमैटिक चैप्टर्स आपके लिए है। ठीक है, इसमें ज्यादातर जो चैप्टर्स है वो नोवेल ही होगा, तो उसको 3, 4, 5 अलग अलग चैप्टर्स टीचर्स का जो है वीडियोस उसमें देखते रहिए, ताकि आपको संभावना बहुत घट जाए कि आपको कोई पॉइंट उसमें से छूटने वाला है। फिर भी देखिए छूटने का तो छूट ही जाएगा क्योंकि पूरा नोवेल से सवाल आने वाला है, लेकिन फिर भी संभावना आप बहुत कम कर सकते हैं। उसके साथ में बहुत सारा एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए। यूट्यूब में आपको एमसीक्यू का भरमार अभी तक मिल चुका है, बहुत एमसीक्यू आपको मिल जाएगा। आपको वो हरा वाला किताब में भी होगा, हालांकि क्या बोले बड़ा बेकार टाइप का बुक है वो, लेकिन जो भी है अब वही है, डूबते को तिनके का सहारा जो है। और पीवाईक्यूज जो है ये भी आपको बहुत सारा करना है। ठीक है, आपका म्युनिसिपैलिटी का पेपर हो चुका है और आपका जेएसएससी सीजीएल का जो पेपर है 28 जनवरी वाला, वो पीवाईक्यू आपको उस टाइप के पीवाईक्यूज का आदत हो जाना चाहिए। वो वाला पीवाईक्यूज रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि वहां से भी काफी रिपीटिशन होगा। इतना मेरा बात को लिख के रख लीजिए, वहां से भी ठीक ठाक रिपीटिशन होने वाला है। ठीक है, अगर ग्रामर में आपका समस्या है, ग्रामर में प्रॉब्लम है, तो पहले बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लाइए सारे टॉपिक्स का, जो भी आपका बेसिक ग्रामर में है। ठीक है, उसका आपका बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्योंकि थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन आ रहा है, ना सिर्फ एप्लीकेशन वाला सवाल है कि सेंटेंस में एरर निकालिए, कहाँ पे एरर है, एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कीजिए। ये तो हो गया एप्लीकेशन वाला सवाल जो एसएससी में आता है। ठीक है, एसएससी सीजीएल वगैरह में इस टाइप का सवाल आता है, लेकिन थोड़ा सा थ्योरेटिकल सवाल भी आ रहा है। ठीक है, कि इसमें से जेरंड को स्पॉट कीजिए, इसमें से क्लाउज कौन सा है, क्लाउज वाला पार्ट को बताइए, इसमें पास्ट पार्टिसिपल कौन सा है, इसको बताइए, स्पॉट कीजिए। तो इस टाइप का जो थ्योरी बेस्ड सवाल है ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है डेफिनेशन बेस्ड, तो इसीलिए इसका बेसिक तैयारी होना भी बहुत जरूरी है। अगर आपका थ्योरेटिकल पार्ट आपका रिवाइज्ड नहीं है तो थ्योरेटिकल पार्ट भी आप रिवाइज कर सकते हैं। ये रिवीजन आपको कहां से करना है, अगर एक ठीक ठाक सोर्स जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और ठीक ठाक से आपको काम भी कर आता है, वो है डियर सर नाम के यूट्यूब चैनल है, वहां पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में बता दिया जाता है। तो अगर आपको प्रॉब्लम है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपका खराब है, ग्रामर का कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं, तो उस वहां से ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कोई पेड कोर्स ले रहे हैं या फिर आपके पास कोई अच्छा ढंग का किताब है, एसएससी वाला लोग जो यूज करता है, अगर वहां से भी है तो वो भी वेल एंड गुड है, वहां से भी आपका काम हो जाएगा बेसिक। जैसे कि ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश एसपी बख्शी वाला जो ये बुक है, ये भी आपका ठीक ठाक काम करेगा अगर आपका इंग्लिश थोड़ा सा भी ठीक है तो। ठीक है, प्रैक्टिस आपको क्या क्या करना है ग्रामर में, एक तो एसएससी टाइप वाला जो क्वेश्चन है उसको भी पूरा प्रैक्टिस कीजिए, और पीवाईक्यू टाइप वाला, यानी पीवाईक्यू में बहुत सारा, जैसे जिरंड वाला जो सवाल था म्युनिसिपैलिटी में पूछा था, सेम सवाल सेम पैटर्न पे आपका क्वेश्चन पूछा था जेएसएससी सीजीएल में आपका जनवरी में जो पेपर हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन में बस थोड़ा सा मतलब एग्जांपल को चेंज किया था, लेकिन क्वेश्चन पूछने का एकदम हूबहू तरीका वही था। इसीलिए जो आपका पीवाईक्यू में जितना भी टाइप्स ऑफ सवाल है ग्रामर का, वो सारा टाइप के बारे में आपको बहुत डिटेल में जानकारी होना चाहिए। कुछ भी पढ़ रहे हैं अपने आप को सीमित करने के लिए हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सहायता लीजिएगा। ठीक है, वोकैबुलरी के लिए क्या करना है, ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी करके किताब आता है, एसएससी का जो तैयारी करने वाले लोग ये तैयारी करता है, उसके पास आपको ये किताब जरूर मिल जाएगा। आपके पास नहीं है, कोई दोस्त आपका तैयारी कर रहा है एसएससी का, उससे थोड़े दिन के लिए उधार मांग लीजिए। और इसमें क्या है, पूरा बुक नहीं कर पाइएगा क्योंकि बहुत मोटा बुक है, तो इसमें आपको करना क्या है, इडियम फ्रेज हो गया, चाहे आपका सिनोनिम एंटोनिम हो गया, चाहे स्पेलिंग वाला हो गया, स्पेलिंग से भी काफी सवाल आने का इस बार चांस है, जिस तरह का सहायक आचार्य वाला पेपर में देखने के लिए मिला है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा कि इसमें से जो टॉप 200 करके ये लोग छांट के अलग कर देता है। ठीक है, टॉप 200 इडियम फ्रेज, टॉप 200 सिनोनिम एंटोनिम, ऐसे करके अलग किया हुआ है। सबसे पहले वो टॉप 200 को बढ़िया से घोंट के पी जाना है। ठीक है, टॉप 200 आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। उसके बाद आप मेन लिस्ट में जाएंगे और मेन लिस्ट में जो जो बोल्ड करके वो रखा हुआ होगा ना किताब में, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर इतना कर लेते हैं तो वोकैबुलरी में आपका बहुत हाई चांस होता है कि सवाल आप हिट कर जाइएगा। उसके साथ में जेएसएससी का जितना पीवाईक्यू में आया हुआ है अभी रिसेंट का, उसको भी वोकैबुलरी को बढ़िया से करके जाइएगा, वहां से भी रिपीटेशन होगा। ठीक है, हम सेक्शन वाइज इसलिए इतना डिटेल में बता रहे हैं क्योंकि हम स्टार्टिंग में अपना अजम्पशन बताए, जो इंट्रो स्किप किया होगा उसके लिए बहुत घातक साबित होगा ये वीडियो, इसलिए शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करना है। अब आते हैं हिस्ट्री पे, बहुत लोगों का पेन पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। देखिए, ये जो हिस्ट्री वाला पार्ट है ना, फोनेटिक्स से ज्यादा डिपेंडेबल है आपके लिए, इस बात को अपना दिमाग में बैठा के रखिएगा, क्योंकि फोनेटिक्स में थोड़ा टेक्निकल टाइप का सवाल है, थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है, थोड़ा साइंटिफिक नेचर का सवाल है। लेकिन इंग्लिश में, हिस्ट्री में क्या है,
सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है कि ये प्लेस के बारे में क्वेश्चन है, डेट के बारे में क्वेश्चन है, ज्यादातर इसी टाइप का क्वेश्चन है। प्लेस, डेट और लैंग्वेज के नामों के ऊपर सवाल है कि कौन कहाँ से आया, किसका बाप कौन, किसका बेटा कौन, कौन से लैंग्वेज का बाप कौन, इसी टाइप का क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, तो ये ज्यादा डिपेंडेबल है क्योंकि फैक्चुअल, अगर फैक्चुअल चीज याद करने का दम आप में है तो आप इसको ले सकते हैं, इस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। और अगर फोनेटिक्स आपको समझने का दम है आप में, अगर आप टेक्निकल चीजों को समझ सकते हैं तो फोनेटिक्स को अच्छा से कीजिएगा। करना कहाँ है, किसी एक YouTube पे टीचर से आप पढ़िएगा। कोई भी टीचर कंप्लीट नहीं पढ़ाया है हिस्ट्री को, याद रखिएगा। लेकिन अब आपके पास चांस भी नहीं है, मौका भी नहीं है कि 600-800 पेज का किताब पूरा तरीका से पढ़ के खा जाइए, इतना टाइम नहीं है। इसलिए कोई भी एक टीचर का पूरा प्लेलिस्ट आप कीजिए, जितना वो करवाता है उसको पढ़ के अपना शॉर्ट नोट्स बनाइए। यहाँ पर नोट्स बनाना पड़ेगा, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है दोस्त, ये नोट्स आपको बनाना पड़ेगा और मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज कीजिए। उसके साथ PYQ जितना आया है उसको करिए, और MCQ जो भी आप टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हैं, हम लोग का टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हैं या किसी और का कर रहे हैं, उसमें जितना क्वेश्चन आया है प्लस आपका वो जो हरा वाला किताब में जो दिया हुआ है PYQ में जितना सवाल है, इतना सारा सवाल आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। ठीक है, इससे आप मैक्सिमम उठा सकते हैं, मौका अपने लिए ले सकते हैं। ठीक है, अगर टाइम परमिट करता है, अगर इतना करने के बाद भी आपके पास मान लीजिए 10 दिन अभी बच रहा है और आपका बाकी सब सेक्शन एकदम सॉलिड हो चुका है, तो आप एक और टीचर से भी भगा भगा के एकदम 2 गुना रफ्तार में किसी और टीचर का भी वीडियो देख सकते हैं। मतलब टीचर नंबर 1 से आप मेन बेसिक पढ़ाई की हिस्ट्री का, अब टीचर नंबर 2 का सिर्फ 2 गुना रफ्तार में पूरा लेक्चर को आपको देख जाना है। कुछ उसमें नोट नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस 2 गुना रफ्तार में भगा के देखना है, ताकि अगर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कोई खतरनाक चीज छूट गया होगा तो वो वहां से आप पिक कर लेंगे। ठीक है, टाइम लिमिटेड ही दीजिएगा, क्योंकि देखिए पैटर्न पे हम आपको एक चीज बता देते हैं। अभी तक जो पैटर्न आया था, यानी आपका जनवरी वाला पेपर में और म्युनिसिपल वाला पेपर में, उसमें मोटा मोटी जो पैटर्न रहा था वो ये रहा था कि सबसे ज्यादा सवाल लिटरेचर का पूछ रहा है, उसके बाद थोड़ा सा ग्रामर का पूछ रहा है, और लगभग 5 से 10 सवाल हिस्ट्री का, 5 से 10 सवाल आपका फोनेटिक्स का। ये पैटर्न रह रहा है, यानी कि लगभग 50 क्वेश्चन आपका लिटरेचर से था, लगभग 30 क्वेश्चन ग्रामर से, और लगभग 10 क्वेश्चन फोनेटिक्स, 10 क्वेश्चन हिस्ट्री। मोटा मोटी इसी रेंज में इसको 5-10 ऊपर नीचे सबको करता था, स्प्रेड करके लेता था। लेकिन जरूरी नहीं है कि यही पैटर्न आपका एग्जाम में होगा। हम लोग टेस्ट सीरीज भी इसी पैटर्न पे बनाए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही होगा। हो सकता है आप जो इतना डर रहे हैं हिस्ट्री से, फोनेटिक्स से इतना डर रहे हैं, हो सकता है एग्जाम में इससे ज्यादा सवाल ना दे, क्योंकि जिस तरह से आपके लिए इसको पढ़ना मुश्किल होता है, उसी तरह से जो क्वेश्चन सेट कर रहा है उसके लिए इसका सवाल अच्छा रिलेवेंट क्वेश्चन भी ढूंढ के लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि किताब इसका बहुत मोटा मोटा है। इसीलिए बहुत ज्यादा घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं, गिव अप नहीं मारिएगा कि खोटा वाला, अरे बाप रे उन लोग तो 90-95 कर रहे हैं, हम लोग कहां से करेंगे, कैसे करेंगे, ये नहीं कीजिएगा। आखिरी मोमेंट तक होप नहीं लूज करना है, सारे सेक्शंस को करके जाइएगा, क्योंकि एग्जाम डे पे कुछ भी हो सकता है, ऊँट किसी भी और बैठ सकता है। ठीक है, तो किसी भी सेक्शन को कंप्लीट इग्नोर नहीं करना है, कंप्लीट इग्नोर कोई सेक्शन को नहीं कीजिएगा। लेकिन थोड़ा बहुत अगर हिस्ट्री और फोनेटिक्स आपका बहुत कमजोर भी रह रहा है तो टेंशन लेने का बात नहीं, हो सकता है इससे सवाल कम भी गिरे। ठीक है, बाकी हम बहुत ज्यादा हम इस पे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि भाई मतलब हम बोल दिए कि इसको इग्नोर कर दीजिए और एग्जाम में ज्यादा सवाल आ गया तो हम अपने ऊपर रिस्क नहीं लेंगे। इसीलिए तैयार सारे सेक्शन को करके जाइएगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा आपका फोकस रहना चाहिए कि लिटरेचर में गड़बड़ी ना हो और ग्रामर में गड़बड़ी ना हो, ये दोनों आपका सॉलिड होना चाहिए। बाकी हिस्ट्री और फोनेटिक्स ये सभी लोगों का एक लेवल तक ही हो पाता है। ठीक है, क्योंकि है इसका कवरेज करने का स्कोप बहुत ज्यादा है। फोनेटिक्स में भी सेम चीज करना है, किसी एक टीचर से पूरा कवरेज कीजिए और मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज कीजिए, उसके साथ PYQ कीजिए, MCQ कीजिए जहां से मिल सकता है, और टाइम अगर परमिट करता है तो फिर किसी दूसरे टीचर का यूट्यूब पे वीडियो सीरीज जाकर 2 गुना रफ्तार पे एकदम स्पीड में देख डालिए, ताकि आपका एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि पढ़ा सब लोग सेम चीज रहा है, और अगर कुछ छूटा हुआ बढ़ा हुआ कुछ चीज होगा तो एक्स्ट्रा बात आपको पता चलते रहेगा। यहाँ पे भी नोट मेकिंग आपको शॉर्ट नोट्स करना है। देखिए, गिव अप नहीं मारिएगा, कभी ये नहीं सोचेगा कि पूरा हम नहीं कर सकते। जितना कर सकते हैं आप, 5 लेक्चर 10 लेक्चर कर सकते हैं, उसी का नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं, उतना ही कीजिएगा, लेकिन छोड़ना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे कोई छोड़ के मत जाइएगा कि कंप्लीट फोनेटिक्स छोड़ दिए। आपको नहीं पता कि एग्जाम डे में रेशियो क्या रहने वाला है, तो पूरा नहीं छोड़िएगा, लेकिन बीच में भी उसमें ज्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इतना अगर आप कर लेंगे तो आपका पेपर टू इंग्लिश का मार्क्स में थोड़ा बूस्ट जरूर मिलेगा, अगर आप सेक्शन वाइज अच्छे से काम कीजिएगा और PYQs का ध्यान रखिएगा। अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, बता दे रहे हैं, एग्जाम क्लस्टर ऐप में अवेलेबल है। पहला टेस्ट फ्री है, पहला टेस्ट जो फ्री वाला है सब लोग जरूर दीजिएगा। बाकी आपको परचेज करना है या नहीं करना, ये आपका मर्जी है। आपको टेस्ट अच्छा लगेगा पहला वाला तभी लीजिएगा, अदरवाइज नहीं भी लेंगे तो आपका मर्जी है। दिस इज टोटली अप टू यू। ठीक है, 8 फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलेगा, रिलेवेंट सारा सवाल डाला हुआ है। अब पहला टेस्ट लगा के आपको समझ में आ ही जाएगा। कूपन कोड ऑफिसर लगा लीजिएगा तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिल जाएगा।